बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग, जो कि एक सैलरी इंडिविजुअल के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 जून 2022 एंड हो चुका है और एफबीआर ने इनकम टैक्स की जो फॉर्म्स हैं वो जारी कर दिए हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी एफबीआर डेट को 30 सितंबर 2022 के बाद एक्सटेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली फाइल कर दें। इनमें एक प्रॉब्लम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है जो तनख्वाहदार अफराद हैं और जिनका टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर काट लेते हैं, मगर उनका टैक्स रिटर्न फाइल कराना तो एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इस वजह से उन लोगों ने अपना रिटर्न जो है वो खुद किसी ना किसी लॉयर के थ्रू फाइल करवाना होता है, या अगर खुद एलिजिबल हैं तो वो खुद इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसमें वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसकी बहुत आसान सी फाइलिंग, जो कि आप इस वीडियो को देख के खुद भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं हर साल, तो इस साल अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो आपके लिए रिटर्न से पहले होना आपके पास ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी टोटल सैलरी जो 2022 में आपने अर्न की है उसकी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है जो कि सैलरी के अगेंस्ट कटा है या मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट में विथहोल्डिंग कटी है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए आपकी एसेट्स क्या कोई अगर हैं तो उसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई उसकी डिटेल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा वो तमाम एक्सपेंसेस जो आपने यूटिलिटी की मद में की है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और लास्टली आपके पास आपके तमाम पर्सनल बैंक बैलेंसेस 30 जून के जो भी बैलेंस होंगे उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न एक सैलरी पर्सन की कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हमने आना है आयरिस की वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अगर ड्राफ्ट में पहले से आपके कोई फॉर्म मौजूद है तो उसको आपने सबसे पहले डिलीट कर देना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके डिक्लेरेशन के टैब में आना है और यहाँ से ये वाला फॉर्म आपने लेना है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल। याद रहे दोस्तों, हम एक सैलरी पर्सन के रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो जो फॉर्म हमने उठाना है वो सैलरी इंडिविजुअल वाला उठाना है। यहाँ से हमने 2022 डाला और सर्च करने के बाद हमने ये पीरियड सेलेक्ट किया। दोस्तों ये फॉर्म जैसे आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल आपको नज़र आएगी जो कि सैलरी की डिटेल है कि आपकी सैलरी क्या है। इसके लिए मैं आपको एक सादा सा तरीक़ेकार बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने अपनी एक्सेल के ऊपर वर्किंग कर लेनी है। वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें, इन चीज़ों को कंपाइल करके मैंने एक वर्किंग की हुई है जिसकी बेस के ऊपर हमने रिटर्न फाइल करना है। वो वर्किंग ये है कि आपकी सैलरी की डिटेल, आपकी एक्सपेंडिचर की डिटेल और आपकी वेल्थ की डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो जिस जिस तरह हम रिटर्न फाइल करते जाएंगे इस शीट की मदद से आपको इस शीट की समझ भी आती जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्सन की सैलरी की डिटेल है कि पूरे साल में इसने क्या टोटल सैलरी अर्न की। तो हम फाइलिंग को शुरू करते हैं और डेटा पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने डालना है पे, वेजेस और रेम्यूनरेशन के अंदर आपकी टोटल सैलरी जो कि अर्न की है इस साल के अंदर, जो कि ये है। उसको हमने डेटा यहाँ से कॉपी भी किया और पेस्ट किया। दोस्तों याद रहे कि हर टैब से गुजरने के बाद हमने कैलकुलेट का बटन लाजमी दबाना है ताकि आपकी जो डेटा है वो अपलोड हो जाए। यहाँ पे दोस्तों इस टैब के अंदर हमें वो वैल्यू डालनी है जो बेसिक सैलरी का 10% एज मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्टेड है एफपीआई की तरफ से। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे डाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने आ जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर। पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे अपने वन बाय वन अपने तमाम एक्सपेंडिचर डालने हैं जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। जो एक्सपेंसेस आपका नहीं है आपने वो नहीं डालना और जो है वो आपने डालना है। वन बाय वन हम एक्सपेंसेस डालना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर बिल, गैस। ठीक है दोस्तों, टेलीफोन एक्सपेंसेस। इस तरह आपने सारे एक्सपेंसेस अपने एक एक करके यहाँ पे डालने हैं। मेडिकल, ये दोस्तों मेडिकल वो वाला है जो आपने अपनी सैलरी से एक्सपेंस आउट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई एजुकेशनल फीस दी हो अपनी यूनिवर्सिटी की तो वो यहाँ पे आपने पुट करनी है।
इसके अलावा कोई फंक्शन और गैदरिंग आपने घर पे अगर रखा है या आपकी कोई इंगेजमेंट हुई है तो उसकी भी यहाँ पे आप यहाँ पे खर्चे डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर खर्चा बचा है तो वो आपने डाल देना है अदर पर्सनल एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन दबाना है। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कर देगा आपके कैलकुलेट के बटन दबाने के साथ ही। इस शीट से आप टैली कर लें कि यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपने आ जाना पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर। आप जैसे ही इस टैब के अंदर आएंगे तो आपका जो पिछला डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा। लेकिन आपने करना ये है, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आपकी हुई हैं तो उसको आपने चेंजेस करना है। जैसे कि इस शीट में हम आ जाते हैं। अब जो हमारी कंट्रोल शीट है इसके अंदर हम देख सकते हैं इसी तरह हमारी ये डिटेल डली हुई है। यहाँ पे एक प्लॉट है जो एज इट इज़ उसकी वैल्यू है। दोस्तों याद रहे, प्लॉट की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होती जब तक आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन ना करें या उसका कोई पार्ट सेल आउट ना कर दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1/1 डालना शुरू करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके प्लॉट की वैल्यू सेम है, बाइक की वैल्यू जो है वो सेम है। इसके अलावा ज्वेलरी गोल्ड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डली हुई है। हाउस होल्ड की वैल्यू चेंज हो गई तो उसको हमने यहाँ से नई वाली वैल्यू ले लेना है। यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे आना है। हमने अदर पर्सनल आइटम्स की भी वैल्यू चेंज हो गई है जो कि लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की सूरत में हो सकता है। तो उसको कैश इन हैंड के अंदर आपने वो वैल्यू डालनी है जो आपके तमाम पर्सनल बैंक्स के अंदर 30 जून का बैलेंस हो और इसके अलावा आपके पास कैश की सूरत में मौजूद हो। इन सब को आपने टोटल करना है दोस्तों और वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया था कि आपके पास बैंक बैलेंसेस 30 जून का होना ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया तो यहाँ पे आ गया 19,18,680 रुपये। इस शीट में भी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने आ जाना है रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर। जब आप रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे नेट एसेट्स करंट ईयर वो ऑटो उठा लेगा और प्रीवियस ईयर का जो आपकी एसेट्स की वैल्यू है वो भी खुद उठा लेगा और इंक्रीज या डिक्रीज बता देगा कि इस साल आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है। इसके बाद दोस्तों इस टैब के अंदर आपने आना है और यहाँ पे जो सैलरी आपने डाली है ये वाली सैलरी दोस्तों आपने ले लेनी है जो कि टैक्सेबल है। यहाँ पे आपने डालनी है ये वाली वैल्यू। इसके अलावा आपने जो आपकी एग्जाम्प्ट अमाउंट है वो आपने डालना है यहाँ पे। यहाँ से आपने डेटा कॉपी किया सैलरी के टैब से और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। आपने कैलकुलेट का बटन दबाया। दोस्तों ये रिकनजाइल नहीं हो रहा है, ये 2021 रुपये शॉर्ट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्किंग जो की हुई है 2021 रुपये वो पैसे हैं जो आपने आपका इस साल के अंदर टैक्स कट है। ये कैसे कटा है मैं ये भी आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देना है और आपने रिकनसाइल कर लेना है। अब दोस्तों एक चीज़ हमने ये तो कर दी कि हमने सैलरी की डिटेल यहाँ पे हमने पुट कर दी, कैलकुलेट का बटन दबा दिया, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स डाल दिए। ठीक है, एसेट्स की डिटेल हमने डाल दी, एसेट्स को रिकनसाइल हमने कर दिया। मैंने आपको बताया था कि टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है जो कि आपकी सैलरी के अगेंस्ट में हो सकता है कटा हो और इसके अलावा आपकी मोबाइल फ़ोन की बिल के अगेंस्ट में कटा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें आना है यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। ये डिटेल आपने ऑलरेडी कलेक्ट करके यहाँ पे रखी हुई है इस शीट के अंदर जो मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि टोटल यहाँ पे सैलरी के अगेंस्ट में 660 रुपये कटे हैं और बाकी दो मोबाइल सिम के अगेंस्ट में 1361 रुपये कटे हैं। तो इसको हमने यहाँ पे फीड करना है। उससे पहले मैं आपको कंपटीशन में लेकर चलूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि आपका टैक्स कितना बना। जब हमने कैलकुलेट का बटन दबाया यहाँ पे हमने जो सैलरी डाली थी इसकी बेस के ऊपर इसने सिस्टम ने ऑटोमेटिक आपका टैक्स जो बनाया है वो बनाया है 4,056 रुपये का। ये दोस्तों आप यहाँ पे भी वर्किंग देख सकते हैं। मैंने इस शीट कंट्रोल शीट के ऊपर वर्किंग की हुई थी कि सैलरी के अगेंस्ट में 6 लाख रुपए तक जो सालाना है वो एफबीआर की तरफ से एग्जाम्पशन है और 6 लाख से 12 लाख रुपए तक के स्लैब के ऊपर 5% एक्सीडिंग जो है वो टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जब हमने अपनी सैलरी को कैलकुलेट किया और इसके अंदर से मेडिकल अलाउंस को माइनस किया तो टैक्सेबल हमारा बना ये। इसके अंदर 206 लाख रुपए एग्जाम्पशन है और 81,115 रुपये के अंदर 456 रुपये टैक्स बना। ये बिल्कुल इसी तरह सिस्टम ने इसको उठाया है और ये मैंने कैलकुलेशन कहाँ से ली ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास एफबीआर का सैलरी टैक्स स्लैब है जिसके अंदर से मैंने कैलकुलेशन ली है और मैंने एक शीट जो बनाई है इस शीट के अंदर ही वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी कोई भी सैलरी डालते हैं कि
फॉर एग्जांपल 70,000, आपने 70,000 डाला तो ये आपको आपका टैक्स बना के दिखा देगा कि आपका टोटल 11,999 रुपये यानी कि 12,000 रुपये का टैक्स बना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आपकी सैलरी 1,45,000 रुपीज़ मंथली, तो आपको टोटल 84,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इस बेस के ऊपर इसने ऑटो यहाँ से उठाया है, जो सैलरी इस पर्सन की यहाँ पे बनी है 6,81,000 रुपये, इसको मंथली पे डिवाइड कर किया और इसका लिंक यहाँ से मैंने लगाया है, मंथली ये है, तो सालाना टोटल टैक्स ये बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आपने बनाना ये है कि आपने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि टोटल आपका टैक्स ये बना है, और आपका ऑलरेडी एडवांस में जो टैक्सेस कट चुके हैं उसको अब आपने एडजस्ट करना है। फाइलिंग के अंदर हम दोबारा आ जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, और इसके बाद हम डालते हैं जो भी टैक्स हमारा कटना शुरू हुआ। जैसे सैलरी के अगेंस्ट में 149 सेक्शन जो लगता है उसके अगेंस्ट में 660 रुपये कटे, इसको हमने डाल दिया। इसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट में 1361 रुपये कटे हैं, ये भी यहाँ पे मैंने डाल दिया इस सेक्शन के अंदर। दोस्तों यहाँ पे बेतहाशा सेक्शंस मौजूद है जिनके अगेंस्ट में टैक्सेस एडवांस में कट सकते हैं, मगर याद रहे कि हम एक सैलरी इंडिविजुअल के रिटर्न्स को फाइल कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी डिडक्शन या तो सैलरी के अगेंस्ट में हुई होगी या मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट में, मोबाइल फ़ोन का जो बिल होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने नाम लिखा नेटवर्क का, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सॉन्ग और नंबर हमने डाल दिया, डाल के हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू और टैक्स की अमाउंट आ गई, जिस पे हमने ये पुट किया और हमने कैलकुलेट का बटन दबाया। जैसे ही हमने कैलकुलेट का बटन दबाया तो उसने बता दिया कि 2,021 रुपये ऑलरेडी आपके कट चुके हैं, जैसा कि इस शीट के ऊपर आप देख सकते हैं। अब कंपटीशन में हमने आना है और यहाँ पे हमने देखना है कि अब हमारा टैक्स बचा क्या। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर्सन की 4,056 रुपये जो टैक्स बना, और 2,021 रुपये इसने ऑलरेडी टैक्स कटवा दिया है। अब जो रिमेनिंग बचा है एडमिटेड टैक्स बना है वो 2,035 रुपये बचा है। दोस्तों ये आपके रिटर्न का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आसान, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सिर्फ करना ये है कि इस 2,035 रुपये का आपने चालान बनाना है और वो यहाँ पे आके पुट करना है। वो कैसे करेंगे, चालान बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है चालान भरने के बाद, वो अमाउंट यहाँ से क्लिक करके और वेरीफाई करके आपने सबमिट कर देना है और ये रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि हमने जो ये रिटर्न फाइल की ये एक सैलरी पर्सन के लिए है। इसके अंदर बहुत से फील्ड ऐसे हैं जो बिजनेस पर्सन के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमने एक प्योरली एक सैलरी इंडिविजुअल के रिटर्न को फाइल किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें हमने ये ली हैं वो सैलरी के हिसाब से ली हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ आपको कि जब हम पर्सनल एसेट्स के अंदर रिकन्सिलेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस का कॉलम भी है, ठीक है, इसी तरह इनहेरेंट का बॉक्स भी यहाँ पे मौजूद है। फॉरेन रेमिटेंस वो थी जो आपके बाहर कोई रहता है भाई वगैरह, वो वहाँ से आपको रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो अगर पैसे अगर आपके पास आते हैं तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये अप टू 5 मिलियन तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो एफबीआर आपसे किसी भी वक्त सवाल कर सकता है। इसी तरह इनहेरेंट जो आपके वाले साहब की कोई अगर प्रॉपर्टी है और उन्होंने ट्रांसफ़र किया आपको तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ ले सकते हैं। इसी तरह कोई आपको गिफ्ट रिसीव हुआ तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑन एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस कॉलम में दोस्तों आपने वो वैल्यू को लेना है जो मैं आपको दिखाता चलूँ थोड़ी सी वर्किंग से कि कैसे आपने लेना है इस वैल्यू को। जब आपने यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आए और आपने बताया कि आपके पास ये प्लॉट है 15,50,000 रुपये का, दोस्तों यहाँ पे उस गेन को लेना है कि अगर इसको सेल आउट करने के बाद आपके पास कोई वैल्यू बचती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 18 लाख रुपए का सेल कर दिया, जब आपने इसको 18 लाख रुपए का सेल किया तो आपकी सेल वैल्यू ज़्यादा है और परचेज वैल्यू कम थी, तो 2,50,000 रुपये का आपको नफ़ा हुआ। उस नफ़े को दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं 2,50,000 रुपये, ठीक है। इसी तरह कोई अदर अमाउंट आपकी है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह आप जब नीचे आ जाएं, ये टोटल दोस्तों आपका इनफ्लो था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपने जब आउटफ्लो पे अपने आना है तो आपने बता दिया कि पर्सनल एक्सपेंसेस को इसने ऑटो उठा लिया जो आपने यहाँ पे फिल किया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका फिल किया हुआ है जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर हुए। दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं और गिफ्ट, इसी तरह जब आपने गिफ्ट किसी से लिया था तो आप गिफ्ट किसी को दे भी सकते हैं।
अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है कोई अपने एसेट्स के अंदर से, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे कम कर सकते हैं। इसी तरह लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये दोस्तों बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये वाली मिसाल मैंने आपको देके बताई थी कि अगर आपने 15 लाख रुपए का लेके 18 लाख रुपए का बेचा तो आपको 2.5 लाख रुपए का फायदा हुआ, लेकिन अगर आपने इसको 13 लाख रुपए का बेच दिया तो आपको 2,50,000 रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान को दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अदर अमाउंट जो कि आपके टैक्स की मद में ऑलरेडी कट चुकी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया गया। ये दोस्तों ये शीट आपको कोई कंसल्टेंट नहीं देता, कोई नहीं बताता, सब आपको रिटर्न्स फाइल करना सिखाते हैं। अगर आपको ये शीट चाहिए तो मैं आपको ये दे सकता हूँ, कमेंट्स आप करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और आपको ये शीट दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम रिटर्न्स को कंप्लीट करेंगे और चालान भरने के बाद रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।